मुझ पे सवाल उठाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। पिछले हफ्ते मैंने एक टेक स्कूल के बारे में बात करी थी, तो बच्चों ने कहा था कि भैया आप घर पे बैठे बैठे कैसे बता सकते हो कि ये सही है। और फिर मैंने सोचा हाँ यार, ये बात तो है। अगर जो उनके क्लेम्स मुझे पता पड़े हैं वो बिल्कुल फर्जी हुए तो मेरी तो सारी की सारी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके कैंपस में ही जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं। और मैं वहां गया और मुझे ऐसी सच्चाई पता चली उनकी, मैं बोल करके क्या बताऊं। मैं तुम्हें उस कैंपस का वीडियो ही दिखा देता हूं। वहां जाकर के मुझे ऐसी सच्चाई पता चली जो कि इस वीडियो में पूरा दिख चुका है। क्या बोला भाई वो ना गेस करो कि आज मैं कहाँ आया हुआ हूँ। मैं थोड़े हिंट देता हूँ कि इसके बारे में मैंने तुमसे पहले बात कर रखी है। तो मैं आज इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने इनके खुद के कैंपस में आ चुका हूँ, जो कि है पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक स्कूल सिचुएटेड है बेंगलोर के टेक पार्क में, जो कि आपको ऑफर कर रहा है बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इन स्पेशलाइजेशन विद एआई एंड एमएल। डिग्री इज गिवन बाय मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी। तो इस टेक स्कूल का टेक पार्क में होने का फायदा ये है कि जहां बहुत सारे जनरली कॉलेजेस शहर से बाहर सिचुएटेड होते हैं, जहां बच्चों को शहर का एक्सेस बिल्कुल नहीं होता, वहीं ये टेक स्कूल टेक पार्क के बीचों बीच है, जहां पे आपको बहुत सारी कंपनी जैसे एसेंचर हो गई, बहुत सारी कंपनीज में वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा भी। यहाँ पे सीएक्सओज रहते हैं, सीईओज रहते हैं, तो उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। तो लाडले ये कैंपस ना 75 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई लिखाई की चीजें नहीं, तुम बहुत सारे फन कर सकते हो। फन की स्टार्टिंग तुम्हारे एंट्री गेट से स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे इतना बढ़िया ईटरी बना हुआ है। यहाँ पे तुम ब्रेक्स में खाने आ सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, दिखा दूं क्या? ट्रस्ट है, दिखा देता हूँ। ये रहा एसेंचर। एक और देखेगा लाडले, दिखा दूं? एसेंचर के बाद ये रहा कैपजेमिनी। लेकिन तुम ये तो देखने नहीं आए हो, तुम तो वही देखने आए हो जो देखना चाहते हो, यानी कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। मैं वहां तक नहीं जा रहा, इतने पैसे में इतना ही दिखाऊंगा। बट हाँ, इतना बता सकता हूँ कि इस एरिया को कहते हैं व्हाइट फील्ड। यहाँ पे ना 22,000 एम्प्लॉई ऐसे काम करते हैं और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑफिस जो है ना, वो यहाँ के बिल्कुल पास में ही है, यानी कि इसी व्हाइट फील्ड में है। तो बच्चे, तुम्हारे मन में ऑब्वियस सवाल होगा कि भैया इन कंपनीज में तो मैं पढ़ते हुए जा नहीं सकता, तो मैं इनके लोगों से मिलूंगा कैसे? सरप्राइज, टी नेटवर्किंग जोन। यहाँ पे इतने बड़े कंपनीज में जो लोग काम करते हैं, वे आम तौर पे तुम्हें चाय पीते दिख जाएंगे। तुम्हें हाय हेलो करने का पूरा मौका मिलेगा, नेटवर्किंग का पूरा मौका बड़े आराम से मिलने वाला है। तो बच्चों, एक्चुअली बेंगलोर आने का मेरा एक तो रीज़न था ये कैंपस विजिट करना, बट उससे भी बड़ा रीज़न था कि मैं जिस व्यक्ति से इंस्पायर होता हूँ उनसे मिलना। और हमारे साथ हैं मुकुल सर, इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो सर, वेलकम। नहीं यार, आर प्लेजर टू स्नेहित। आपने भी कुछ बढ़िया किया है एकदम यंग एज पे। आप भी काफ़ी सारे ऑडियंस के लिए इंस्पिरेशन हो, तो मज़ा आएगा बात करके। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द ब्रांड न्यू कैंपस ऑफ पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल, आपने क्लास प्लस फाउंड करा है, उसको इतना बड़ा करा, तो फिर आपको क्या ऐसा लगा कि आपको इस चीज़ की तरफ भी आना चाहिए? तो इनफैक्ट यार, क्लास प्लस में ही ना, मतलब क्लास प्लस 7-8 साल हो गए मैं चलाते हुए। क्लास प्लस के ही काफ़ी सारे वाक्यों से थोड़ा थोड़ा पोलैरिस का आइडिया आया था, एंड देन फाइनली वी थॉट कि यार करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमें समझ में आई ना, हमने क्लास प्लस हम 7-8 साल से चला रहे हैं, कम से कम लाइफ में 400-500 इंजीनियर्स हायर करे होंगे। मतलब देश के हर कोने की यूनिवर्सिटी, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो अननोन यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, हर जगह से इंजीनियर्स हायर करें। बट जितने भी हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करे, किसी भी कॉलेज से आते हो, किसी भी देश के किसी भी कोने से आते हो, हमने देखा कि कोई भी आके ना पहले दिन डायरेक्ट प्रोडक्शन कोड नहीं लिख पाता। प्रोडक्शन कोड का मतलब होता है वो कोड आप लिखो जिसको आप पुश करो तो आपके एंड कस्टमर पे वो डायरेक्टली चला जाए। और पहले में लगता था कि शायद बच्चों का आलस होगा या उनका मन नहीं होगा सीखने का, बट जब इतने लोगों से बात किया ना, तो उन्होंने कहा कि सर हमें तो 4 साल में कुछ सिखाया ही नहीं गया, या हमें तो सीखने का मौका ही नहीं मिला। तो हमें समझ में आ गया कि यार ये तो प्रॉब्लम हमें खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हमने एक दिन ऐसे बैठ के सोचा कि यार आइडल इंजीनियर कैसा होता है जिसको हम डे 1 पे अगर रिक्रूट करते, अगर क्लास प्लस किसी इंजीनियर को डे 1 पे रिक्रूट करता, तो वो आइडल इंजीनियर कैसे दिखता, उसे क्या क्या आना चाहिए, उसने क्या क्या सीखा होना चाहिए उन 4 साल में। जब ये सब हमने किया तो हमें समझ में आ गया कि 4 साल तो बहुत हैं सीखने के लिए। 4 साल तो बहुत हैं कुछ भी सीखने के लिए, मतलब। तो फिर हमने कहा कि जब यही है तो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन वेयर वी वुड लव टू रिक्रूट फ्रॉम।
and then we put all our energies into building that something, and that something is called Polaris today. सर तो मैं अब कैंपस को अंदर से देख लूं? बिल्कुल, चलो कैंपस दिखाते हैं आपको। चलिए। हमारी मुकुल सर से बात हो गई और उन्होंने कहा कि अंदर से कैंपस देख लो। अब मैं अंदर से जैसे ही कैंपस देखने आया, गेट से निकला ही कि मुझे लेफ्ट साइड में दिख गया एक ऐसा चीज़ जो मेरा बचपन का सपना हुआ करता था। वो था कि कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे रोबोट्स वगैरह की बातें होती हो यार, कार्स वगैरह की बातें हो, मशीन्स की बात हो, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी की बात हो। और मैंने यहाँ पे पाया इनोवेशन लैब। तो आओ इधर मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये आखिर है क्या। हेलो ब्रदर, व्हाट इज योर नेम? हाय, आई एम सौरभ। ओके, तो सौरभ ये यहाँ पे होता क्या है? अच्छा, सो ये बेसिकली अभी 2 3D प्रिंटिंग मशीन्स हैं, एक Okay. बाम्बू लैब का, एक फ्लैश फोर्ज का। ओके, तो ये FDM 3D प्रिंटिंग मशीन्स हैं जो क्या करता मतलब प्लास्टिक को मेल्ट करके लेयर बाय लेयर एक 3D प्रिंटेड पार्ट बनाता है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल, राइट। बट 3D प्रिंटिंग सिर्फ मतलब प्लास्टिक पार्ट्स से लिमिटेड नहीं है, ओके, इवन इंडस्ट्रियल पार्ट्स Okay. जो मतलब डायरेक्ट एंड यूज फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है, इवन दोज आर 3D प्रिंटेड नाउअडेज थ्रू डिफरेंट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज। और ये ड्रोन है? हाँ, ये ड्रोन है, ये सर ने बनाया है। ये तो 3 इडियट वाली फील दे रहा है कि ऐसे उड़ाता है, बट इससे वो चीज़ें हम नहीं देखेंगे जो 3 इडियट्स में देखता है बंदा। तो ये काफ़ी सही चीज़ है और काफ़ी यहाँ पे इनोवेटिव चीज़ें हो रही है कि यहाँ पे तुम देख सकते हो ये सारे यहाँ के बच्चों ने बना रखे होंगे ना। हाँ हाँ, काफ़ी सही है रोबोटिक्स। तो ये था इनोवेशन लैब। यहाँ के लड़के सिर्फ पढ़ते हैं यार, कुछ ऐसे फन का माहौल नहीं। ये कुछ सही लग रहा है। अंदर आइयो। हेलो। मैं ना ऐसा सोच रहा था कि यहाँ पे सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं, कितना बोरिंग माहौल है, लेकिन ये कुछ फन लगा। क्या है ये? ये है हमारा स्पोर्ट एरिना। स्पोर्ट एरिना? हाँ। इसमें तुम कौन सा गेम खेल रहे हो? अभी तो मैं शॉटगन आयो खेल रहा हूँ, ओके। बट हाँ सारे ही खेलते हैं। तो यार सिर्फ खेलते ही हो या पढ़ने पढ़ने में भी ठीक हो? मैंने फर्स्ट ईयर में जीसोक निकाला है। भाई तगड़े लोग हैं यहाँ पर। तो कुछ बता सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह भी होते हैं गेमिंग के? यस, स्काउट आएगा, लीग्स हैं बहुत सारी, काफ़ी इवेंट्स हुए हैं। डिजिटल गेमिंग तो ठीक है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में कोई गेम है तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। भाई साहब फंबल हो गया मेरे साथ। तो इस तरफ ये भी गेम आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा गेमिंग एरिना है। तो यहाँ पे बच्चे बाहर बहुत तगड़े तरीके से गेम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो लाडले, हमारी तरह इन्फ्लुएंसर बनना है, हमें तो कोई ट्रेनिंग मिली नहीं थी, तो हम तो ऐसे ही वास्को डिगामा की तरह ढूंढते ढूंढते निकल पड़े। लेकिन ये कैंपस आपको क्रिएटर बनाने की भी ट्रेनिंग देता है। ऐसा किस कैंपस में होता है भाई? तेरा ध्यान सिर्फ इधर उधर की बातों में होगा या पढ़ाई का भी पूछेगा? आ जा अंदर। तो ये है इनका क्लासरूम, जिसमें आप अगर आते हो यहाँ पे तो आप 4 साल बिता रहे होगे। आप बहुत हाईटेक देख सकते हो कि भैया क्या इंस्टाग्रामेबल क्लासरूम है। इंस्टाग्रामेबल समझता है? बिल्कुल, इसके अलावा क्या समझता होगा। तो इंस्टाग्रामेबल क्लासरूम है। बात कर लेते हैं इनके करिकुलम की। तो भैया सबसे बढ़िया बात यह है कि फर्स्ट ईयर में ही आपको 5000 घंटे की कोडिंग और 11 लैंग्वेजेस सिखा दिया जाएगा। है ना कितनी कूल बात? वहां दिखा, वहीं पे तुम्हारा टीचर मेरी तरह ऐसे खड़ा होगा और 5000 घंटे की कोडिंग करने को तुम्हें फोर्स करेगा। फोर्स क्या करेगा? करना ही पड़ेगा लाडले। ये कर ले हो तो सोचो कितना इंडस्ट्री रेडी हो जाओगे। यहाँ पे तुम्हारे वो सारे मेंटर्स आएंगे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखने का मजा सभी को नहीं मिलता, पोलैरिस के बच्चों को मिलता है। कम ऑन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं? पोलैरिस के करिकुलम को अप्रूव किन लोगों ने करा है? तो ये वॉल देख रहे होगे यहाँ पे, ये है ग्लोबल एडवाइजर्स की वॉल। इसमें से तो मैं खुद बहुत लोगों का फैन हूँ, जैसे कुणाल साहब। इनके मैं पर्सपेक्टिव का दीवाना हूँ। इनकी जो बातें होती है वो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सजीत है, वरुण है, हरीश है। ये सारे लोग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा बनाया है और उन्होंने यहाँ के करिकुलम को अप्रूव करा है। और बस अप्रूव नहीं करा, यहाँ पे हर हफ्ते आपको CEO से, CXO से मिलने का मौका मिलेगा। वो खुद आएंगे, वो ये भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकते हैं। तो वो खुद आएंगे, आपको मेंटरशिप देंगे। तो ये होता है रियल इंडस्ट्री के लोगों से सीखना। तो जिस कॉलेज के इतने अच्छे मेंटर्स हो, वहाँ के बच्चों ने कुछ कर रखा है या फिर सिर्फ ये हवा ही है? ये क्या है? ये लगता है बच्चों के अचीवमेंट्स हैं। हम किससे पूछते हैं, किनसे? हाय मैम। हे हाय।
माई सेल्फ नहीं I am ओके Divya. हाय दिव्या। तो ये वॉल्स के बारे में आप बता सकते हो, ये कौन से बच्चे हैं, क्या करा है इन्होंने? Absolutely. First of all, welcome to Polaris School of Technology. Myself, Divya, and I head placements. Okay. This is our PST Pride Wall. Of course, super proud of these students have made places to open source, global programs, internships, international and domestic internships. So you can see there are a lot of students. Few, of course, missing on this wall because the Okay. process is still ongoing. Pre-placement talks are happening. Some students are going through their, the interview process, the assignment rounds as we speak, Okay. right? So talking about few, so we have students have made it to almost every possible open source program, whether it's Google Summer of Code, Summer of Bitcoin, LFX, also Code for GovTech. So if you see, almost 11 students from Polaris have made it to Google Summer of Code, and I feel super proud when I say this. तो भाई हम ये कह सकते हैं कि इन मेंटर्स का फायदा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक बंदा मिसिंग है, वो है तू। अगली साल आएगा, इसी साल आएगा, यहाँ तेरी फोटो लगी होनी चाहिए। भाई साहब, लाइफ में कुछ भी कर लेना, सुकून नहीं मिलेगा जब तक ढंग का खाना ना मिले। और मैं खाने के बिना रह नहीं सकता, तो मैंने एक्सप्लोर करा इनका कैफेटेरिया। भाई साहब, खाने का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ऐसे एम्बियंस में आकर के बैठ करके खाओगे। मज़ा अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, खाऊंगा, दिखाऊंगा नहीं, लालच आ जाएगा, वीडियो छोड़ दोगे, भग लोगे। मैं ये क्या कर रहा हूँ यार, इतना बड़ा कैंपस है, देखते देखते मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया। तो मैं आ गया हूँ इनके मेडिटेशन सेंटर में, यानी कि यहाँ पे आप आते हो तो अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा इलाज यहीं कर लोगे। तो सर, ये था हमारा पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का टूर। अब आपके हाथों में डिसीजन है। मैंने जितना ऑनेस्टली हो सकता है आपको सब कुछ बता दिया। तो अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ना है तब आप ओपन हो, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको न्यू एज टेक्नोलॉजी विथ गेमिंग जोन विथ क्रिएटर्स मेंटरशिप विथ मेडिटेशन सेंटर विथ बहुत सारे विथ करना है, तो ये नाम पीछे पढ़ रहे हो, यहां आना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, क्लिक करो, पहुंच जाओगे, अप्लाई करो राइट नाउ।